Hello dear students, today I am going to continue revision portion of the chapter 1 Organization of Commerce and Management Standard 12 Commerce. We discussed in last session different type of the statement that is related to the organization, direction and lastly the controlling. Today the statements are continue under the coordination. So the question is there, coordination is required at every level of management. Explain the statement for 3 marks or sometimes 2 marks, or another, coordination is considered as the soul of management. That is the another statement. So both the statements are related to the coordination, and it is important for the one particular firm. अगर आपके पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब कुछ है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेटेड ये सब कुछ नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है. तो इट्स अ सोल ऑफ द मैनेजमेंट. 2 और 3 मार्क्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन इज इम्पोर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स the efforts of individuals, departments and specialists. So all these three, ये तो सिर्फ 3 नाम है, 3 अलग अलग एफर्ट्स जो की जाती है इंडिविजुअल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर और स्पेशलिस्ट लेवल पर. ये तीनों के तीनों को हम इंटीग्रेट करते हैं. यानी इसको जब हम इंटीग्रेशन में डालते हैं, सो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट. और ये सिर्फ ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन से होता है. एंड कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवेयर. Second thing, coordination is required at every stage of management, right from the planning to controlling. So not only for one stage, not only for the one particular level of the management, particular function of the management, वो सब जगह चलेगा. तो coordination is required at every stage, right from the planning to controlling, से ऊपर से लेके down तक. Next one, coordination is a managerial function in which different activities of the business are properly integrated to achieve predetermined objectives of the business. यानी जब भी कोऑर्डिनेशन होता है, वो मैनेजरियल फंक्शन का एक पार्ट है. अलग अलग एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर देयर. बिजनेस में कोई एक एक्टिविटी से जो काम चलता नहीं, आउटपुट लाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट में सेलिंग करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सस्ता कहाँ से, कई एक्टिविटीज़ है बिजनेस में, राइट. सो डिफरेंट टाइप ऑफ द मैनेजर फंक्शंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़ आर देयर इन द बिजनेस दैट मस्ट बी प्रॉपर्ली इंटीग्रेटेड. सब कुछ एक साथ जुड़ा रहना चाहिए. स्टोर डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स दैट इज फाइनेंस दैट इज HR, सबको एक साथ में जुड़े रहना है, क्योंकि सभी जगह साथ मिलकर ही काम करेंगे तभी आउटपुट आएगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स. तो उसको इंटीग्रेटेड रखना है. अनदर थिंग, सच कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. जैसा भी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है, कोई भी एक्टिविटीज़ को जुड़ के हमें काम करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट को साथ में रहने काम करता है, तो जो एफिशिएंट वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन का वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट. सो सिंपल वे हम कह सकते हैं कि जब कोऑर्डिनेशन आता है, संकलन जिसको बोलते हैं, वो निकलता है अलग अलग एक्टिविटीज़ का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, तो सबके लिए एफिशिएंट वर्किंग चाहिए. कोऑर्डिनेशन इसका मतलब ये ना थोड़ी है कि काम हो ही जाएगा. तो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द होल एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वर्किंग ऑन द एफिशिएंट बेसिस. नेक्स्ट वन, फॉर दिस ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज़ टू मेक कॉन्शियस एफर्ट्स. हालांकि बॉटम लेवल आर वर्किंग फॉर द particular production, middle level is implementation of working of that work, means implementation is done by them, and also top level taking the decisions. तो सब लोगों को मैनेजमेंट के जितने भी लेवल्स है, सबको कॉन्शियसली एफर्ट्स काम ज़्यादा करना है, उनकी एफर्ट बढ़नी चाहिए. Lastly, as coordination is required at every level of management, it is considered as the soul of the management. तो हर एक जगह पर ये चलता है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सेक्शन में, हर एक लेवल पर मैनेजमेंट के चलता है. दैट्स व्हाट इज द सोल ऑफ द मैनेजमेंट. दूसरा है फाइनेंस. सेकंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. 2 मार्क के लिए. नो बिजनेस एक्टिविटी इज पॉसिबल विदाउट फाइनेंस. विदाउट फाइनेंस हमने डिस्कस किया है ये वाला भी, कि विदाउट फाइनेंस एवरीथिंग मे बी एट द जीरो लेवल. यू कांट डू द वर्क विदाउट मनी. सो बिजनेस एक्टिविटी नॉट पॉसिबल विदाउट फाइनेंस. फाइनेंस मैनेजमेंट डील्स with the financial function of the business. So when the finance management is there, you have to utilize the different of the functions of the management. हालांकि इस साल के लिए कई इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में से निकल गई है, फिर भी हमने एज अ पार्ट ऑफ द स्टडी ये पहले डिस्कस कर लिया था, फाइनेंस फंक्शन, राइट. सो इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड ऑल्सो द डिविडेंड.
ये आपको याद है। सो याद रखो कि फाइनेंस फंक्शन ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। सो फाइनेंशियल फंक्शंस क्या है? इट मीन्स द फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ कैपिटल। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि फाइनेंशियल फंक्शन में क्या इंक्लूड होता है। तो पहले तो फंक्शन ऑफ एक्विजिशन, टू अक्वायर द फाइनेंस। कहाँ से लाओगे? लोन, बैंक लोन करोगे, फ्रेंड्स से लोगे, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे, शेयर है, डिबेंचर है, राइट, शेयर में भी इक्विटी प्रेफरेंस, कुछ भी, राइट, वॉट एवर योर रिटेन प्रॉफिट, क्या कहाँ से ये एक्विजिशन होगा। हाउ टू यूटिलाइज दैट वन इन द बिजनेस, डिफरेंट वेज आर दैट फॉर यूटिलाइजेशन, राइट। फिक्स एसेट परचेज करते हो, डिविडेंड ज़्यादा देते हो, राइट, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ाते हो, राइट, नई एसेट ला के रिसर्च करके कुछ नया देना चाहते हो। एंड लास्टली एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन द सेंस ऑफ द डिविडेंड, राइट। तो ये सब कुछ है, री इन्वेस्ट करो, एलोकेशन करो। सो दैट इज द फाइनेंस फंक्शन। से एक मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस फंक्शन। नाउ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, कुछ शुरुआत करने के लिए, डेवलपमेंट, एक्सपांसन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो इन सभी के लिए पैसा चाहिए। बिजनेस एस्टैब्लिश होगा इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि पैसा नहीं चाहिए, उसको डेवलप करना है ना, एक्सपांड भी करना है, मॉडर्नाइजेशन उसमें लाना है, रिसर्च करके कुछ नया देना है। ऑल्सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज एंड फिक्स। तो ये सब आपको मालूम पड़ता है, पहले शुरू हुआ कि वो ज़रूरी है। फाइनेंस फंक्शन क्या है, कहाँ यूटिलाइज करोगे उसको, पहले बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसको आगे ले गए। अब उसको आगे ले जाने के बाद भी हर रोज़ जो हमारा काम होता है उसमें रॉ मटेरियल्स आएगा, सब कुछ उसके लिए जो ये चाहिए, राइट। तो वेन एवर द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज देयर, यूटिलाइजेशन इज डन। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फॉर रूटीन एक्सपेंडिचर, डेली डे टू डे of the business, and even for the payment of the debt of the business, है। तो पैसों की हमको पेमेंट भी करनी है तो उसके लिए भी हमें चाहिए। सो इन सभी चीज़ों के लिए पैसों की फाइनेंस की ज़रूरत होती है। एज अ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लड, इन द सेम मैनर अ बिजनेस कैन नॉट रन विदाउट फाइनेंस, दैट्स व्हाई द फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। उसके साथ इसको कंपेयर किया है। सो दैट इज द रीज़न। सो कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन जो 1 मार्क या 2 मार्क के लिए मुझे ज़रूरी लगता है वो जॉब एनालिसिस। हमने कई बार डिस्कशन किया है जॉब एनालिसिस, इट इज़ रिलेटेड टू जॉब। कैसे? हियर इट इज द नेचर ऑफ, व्हाट इज जॉब एनालिसिस, द नेचर ऑफ जॉब, जॉब का नेचर कैसा है और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो पहले तो हम यही डिसाइड करेंगे जॉब एनालिसिस में क्या आता है। कई बार ये हमने डिस्कस भी किया है फेस टू फेस कि आपको मालूम भी है जॉब एनालिसिस क्या है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट रियल में देखा जाए तो वॉट एवर यू आर डूइंग द वर्क नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर, राइट, दैट इज द वर्क, एंड देन आफ्टर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन आर डिटरमाइन अंडर जॉब एनालिसिस। तो जब आप जॉब एनालिसिस होता है कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या कोई एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ का, राइट, तब उनका नेचर देखा जाता है और उसके हिसाब से उनका जो क्वालिफिकेशन है, राइट, वो पर्टिकुलरली जॉब के लिए जिसको लिया है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम हुआ कि नहीं। यानी सिंपल वी कैन से कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो कोई काम करने के लिए कोई जॉब दिया है उसका नेचर के हिसाब से वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है कि नहीं, सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी है। सो दैट इज़ द थिंग। और एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हियर इट इज़, व्हाट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज ए न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये उसका दूसरा नाम है, ये भी याद कर लो, न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो इज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यूली क्रिएटेड और न्यूली रीब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो सिंपली वी कैन से कि जब भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, राइट, तो उसका सीधा कनेक्शन हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट के साथ लेते हैं, राइट। और एज़ पर द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको ये तो मालूम पड़ गया होगा कि ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, राइट, वो कई बार पूछा गया है, राइट। एक्चुअली इसका प्रॉपर डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज वेल एज प्रोडक्ट मिक्स, राइट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट यही है कि कोई एक सीरीज है स्टेप्स की अलग अलग टाइप के, वो क्या इंक्लूड करता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रिलेटेड टू दी डिफरेंट टाइप ऑफ द गुड्स सर्विसेज, उसकी डिज़ाइन, उसका डेवलपमेंट, उसका मार्केटिंग कैसे होता है, ये सब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पार्ट है, राइट। तो ये याद रखो, जनरली एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इट इज़ क्रिएटेड, न्यूली क्रिएटेड और न्यूली रीब्रांडेड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
उसके बाद थोड़े फुल फॉर्म है, देख लेते हैं, उसके बिल्कुल नीचे ही है, राइट। हालांकि हमारे बुक में, फिर से बोलता हूँ कि हमारी बुक में सिर्फ IIM, BBA, MBA के ही फुल फॉर्म है, CEO के फुल फॉर्म है, लेकिन एक बार, राइट, ये LLB का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। वो ईजी है लेकिन फिर भी वो ज़रूरी है। LLB दैट इज़ बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव एंड लॉ, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉ, कायदा किया। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, ये याद रखना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। MD दैट इज़ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यहाँ पर, और MS दैट इज़ मास्टर ऑफ साइंस। BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये पूछा गया था। MBA ये आपको मालूम है इसलिए मैं जल्दी बोल रहा हूँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सब कॉमन है, राइट। ये पर्टिकुलर यहाँ पर दिए गए उसके हिसाब से है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि MS को मास्टर ऑफ सर्जरी भी कोई बोलता है, लेकिन डिपेंड हम उस लाइन के हिसाब से देखें तो डिफरेंट आ सकता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द सेशन। ऑल्सो कंटिन्यूसली हमने 2 दिन उससे में लिया है रिविज़न तौर पर, क्योंकि एग्ज़ाम्स के हिसाब से। थैंक यू।